चलो आ जाओ भाई, आपने 5 सवाल पूछा है ना। मैं 5 से ज़्यादा ही आपको जवाब दे दे रहा हूँ कि मोदी जी ने क्या किया है। आपने क्या बोला है कि जब से मोदी बैठा तब से देश बर्बाद किया, आपने बोला है, कमेंट में लिखा है ना। ये भी पूछा आपने कि 5 सवाल आपने किया है कि 5 बता दो क्या क्या किया है। अब गिनो जो जो आप विरोधी करते हो ना मोदी का, और जो अफवाह आप लोग उठाते हो ना, जहाँ से ट्यूशन लेते हो आप लोग। अब मेरा ट्यूशन लो आप लोग। अब मेरा ट्यूशन लेना, सर्च मार के देखना भी, ठीक है। ये आप लोग का गलती है कि आप लोग किसी को सुने सुनाए पर, जैसे गांव में कोई बोल देता है ना कि उस पेड़ के पास मत जाना, वहाँ भूत रहता है, वहाँ चुड़ैल रहती है, वहाँ डाइन रहती है, तो आदमी वहाँ नहीं जाता है, डरता है। वैसे एंटी पार्टी जो होती है ना, रूलिंग पार्टी जो होती है ना, रूलर पार्टी है, उसके अगेंस्ट में जो बातें बताया जाता है ताकि उसका सरकार हिल जाए, पब्लिक नफरत करे, गद्दी खींचा जाए, तो वही आप लोग पाठ पढ़ते हो। कौआ कान लेके गया, कान नहीं देखते हो कि है कि नहीं, कौए की तरफ दौड़ना चालू। अब देखो मैं बता रहा हूँ आपको मोदी ने क्या क्या किया, जब से आया तब से क्या क्या किया। आप लोग बोलते हो ना महंगाई कर दिया, हर एक चीज़ बताऊंगा इसमें, ध्यान से अब सुनो, ध्यान से सुनो अभी आप लोग, ठीक है। आइए, जो दूसरे का सुने सुनाए बोलते हो, अब मेरा सुनो, तब झूठ साबित करना। 2014 में जब देश मिला मोदी जी के हाथ में, जी बोलूँगा तो आप लोग बोलोगे कि ये उधर से मिला जुला है, कहीं से मिला जुला नहीं हूँ। जैसे आप लोग बहुवचन में बोलते हो ना मोदी ने क्या किया, मैं भी वैसा ही बोलूँगा, जी नहीं लगाऊंगा, बोलूँगा चलो मोदी ने क्या किया। देखो 2014 में जब देश लिया अपने हाथ में, 2 बार जो लिया जाता है लगाम, तो उस टाइम में ओनली $30 बिलियन था, 30 बिलियन हिंदुस्तान के पास। बाद में 2023 तक वो हुआ है $70 बिलियन। वो कहाँ से आया? देश विदेश से सब पैसा आया, इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो बढ़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद अब आप आ जाओ, सबसे बड़ी बात अब बता रहा हूँ आपको। मेट्रो कितना था पहले मालूम है? कितने शहर में था मेट्रो? नहीं मालूम होगा ना आप लोगों। मैं शहर भी बताऊँगा और किलोमीटर भी बताऊँगा। 2014 में जब मोदी जी आए ना, तो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में 248 किलोमीटर था, सब शहर के मिला के। मतलब पूरा हिंदुस्तान में तो नहीं है ना, जहाँ जहाँ मेट्रो चलता था पहले, जैसे कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई और भी शहर है, नाम बता रहा हूँ, ये सब मिला के कितना किलोमीटर चलता था? 248 किलोमीटर। आज कितना है? अभी कितना है मालूम है? 1013 किलोमीटर चलता है। तो कितना गुना बढ़ा? 4 गुना ज़्यादा बढ़ गया ना। मेट्रो किसको फ़ायदा मिल रहा है? मोदी जी को मिल रहा है। वो चल रहे हैं मेट्रो में कि सब पब्लिक चल रही है, हम लोग चल रहे हैं, ये फ़ायदा हुआ। शहर भी गिना दूँ, कैसे आप लोग तो ट्यूशन लेते हो, फेसबुक यूनिवर्सिटी से लेते हो, मेरा ट्यूशन लो, ये सब जानकारी लोगे ना, तो कहीं बात भी करोगे तो लोग सोचेंगे कि भाई इसको जानकारी है। ये वीडियो देखो और जानकारी लो, ठीक है। सबसे शहर चलो ले लो, मुंबई से, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई, कोचीन, ओके, पुणे, नागपुर, ठीक है ना। उसके बाद बेंगलोर, 20 शहर में है, 20 शहर में चालू हो गया, पहले 20 शहर में नहीं था। और जो रोड जो आप लोग बोलते हो ना कि क्या किया उसने, पहले 2 लाइन 3 लाइन रोड रहता था चलने के लिए, ट्रैफिक जाम होता था। अभी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेसवे बनवाया उन्होंने 2014 से लेकर अभी तक। पहले का स्पीड कितना था? किलोमीटर एक दिन में कितना बनता था? बहुत नाम मात्रा के बराबर चलता था स्पीड, मतलब काम का रफ्तार। अभी एक दिन का, पर डे का 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर के स्पीड से पूरा हिंदुस्तान में काम होता है। ऐसे समझाऊंगा तब समझोगे आप लोग ना, ऐसे शॉर्टकट में बोलूँगा तो नहीं समझोगे, क्योंकि आप लोग हो फेसबुकिया, कमेंट पढ़ने वाले या देखने वाले, उनके लिए बता रहा हूँ। कमेंट किए हो ना, लो ट्यूशन अभी मेरे से, ठीक है। सबसे बड़ी बात, अब आ जाओ कश्मीर।
किसका था? वो हिंदुस्तान का था। लेकिन 5 अगस्त 2019 में वो आया हिंदुस्तान में। लेकिन पहले वो अपने आप को लोग बोलते थे कि हम अकेला, अपने आप को अकेला मानते थे। पाकिस्तान बोलता था मेरा है, वो लोग बोलते थे मैं अकेला हूँ। वो यहाँ तक कि हिंदुस्तान का कानून भी नहीं मानते थे। वो लोग कानून नहीं मानते थे हिंदुस्तान का। उसको किसने लाया हिंदुस्तान के अंदर? पूरा कानून एक जैसा किया, मोदी ने किया। यानी वहाँ का भी कानून अब पूरे हिंदुस्तान का एक जैसा किया। वो कश्मीर का भी कानून हटा दिया, जिसको 370 बोला जाता है। बहुत लोग नहीं समझोगे 370 क्या होता है, सर्च मार के देखना और पढ़ना और समझना। अब ज़्यादा बताने लगूंगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। जो 500 बरस से, 500 साल से जो झगड़ा लगता था, हिंदू मुस्लिम को डरा डरा के, एक दूसरे को डरा करके जो वोट लेती थी अलग पार्टियाँ सब, मुसलमानों को डरा डरा के कि अगर तुम बीजेपी में जाओगे तो बीजेपी उखाड़ डालेगा, मार डालेगा, ये कर देगा, वो कर देगा, हमको वोट दो, हम तुमको मस्जिद दिलाएंगे, बाबरी मस्जिद दिलाएंगे। तो इसका भी एक मिसाल दूं। गांव में देखते हो ना, पंचायती होता है ना, तो जो आदमी पंचायती करता है ना, उधर भी कान फूंकता है एंटी पार्टी को, और उसको भी फूंक के झगड़ा लगाता है, खुद पंचायती करते रहता है, अंदर अंदर कमाते रहता है। उस तरह से पहले होता था, झगड़ा लगा के वोट लेते थे मुस्लिम का। ठीक है, मुस्लिमों का वोट लेने के लिए सब होता था। अभी मोदी आया, 2014 से आया है, तो जिस शहर में लाइट जाता है तो उसमें बोला है क्या? उसने कानून लगाया कि ये हिंदू को देना, मुस्लिम को मत लाइट देना, बिजली मत देना। पानी की, अच्छा गैस के लाइन जो चलता है, वो माना क्या है क्या कि मुस्लिम के घर में पानी मत देना और गैस का कनेक्शन मत देना, ऐसा बोला। कैसे विरोधी हुआ मोदी? जो आप लोग फ़ौरन बोल देते हो मोदी मुस्लिम विरोधी है। विरोधी उसको बोलते जो कि हर चीज़ सिर्फ हिंदू को करे, मुसलमान को न करे। तब झगड़ा जो लगाया था बाबरी मस्जिद का, किसने लगाया? 500 बरस से झगड़ा चलता था। नए जनरेशन लोग नहीं जानते होंगे तो सुनो। इन्होंने आया, एक झटके में ख़त्म किया, झगड़ा ही ख़त्म हो गया ना। झगड़ा लगाने वाला कांग्रेस पार्टी था, पहला वीडियो में भी मैं बता दिया हूँ। देश आज़ाद 1947 में हुआ। उन्होंने 2 साल के बाद ही उसमें मूर्ति रखवा दिया था। किस लिए? कि झगड़ा का बीज बोने के लिए, ताकि मुसलमान लोग डरते रहेंगे, मस्जिद के पीछे दौड़ते रहेंगे, कांग्रेस को वोट देते रहेंगे, इसके लिए। ठीक है, कुछ दिमाग भी यूज किया करो आप लोग। खाली आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप मत पढ़ो, अपना भी दिमाग यूज करो। मोदी आया तो और क्या किया? अनगिनत गिना रहा हूँ ना, आपने 5 पूछा है, मैं अनगिनत। बहुत सारे एम्स हॉस्पिटल दिया उन्होंने, और बोलोगे कहाँ, वो भी बता दूंगा। कॉलेजेस बहुत बनी, कोई बोलता है एक भी कुछ नहीं किया। ठीक है, यूपीआई जो होता है ना, 126 करोड़ लाख जो है ना ट्रांजैक्शन हुआ है यूपीआई से। डिजिटल मनी कौन किया? मोदी जी जब आए तो 2022 में किया। आज एक गरीब से गरीब आदमी, भिखारी भी डिजिटल मनी से अपना पैसा लेता है। सब्जी बेचने वाला भी लेता है, चाय बेचने वाला भी लेता है, रिक्शा वाला भी लेता है। तो इतना फैसिलिटी दिया कि नहीं दिया? आपको 5 लाख का आयुष्मान जो 5 लाख रुपए के आप इलाज करवा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ, सबसे बड़ा उसने इज्जत बचाया सब लेडीज़ लोग को, जेंट्स लोग को। पहले जाके आप लोग कपड़ा उघाड़ के बैठ जाते थे ना लेटरिन, खेतों में, रोड के किनारे, एक दूसरे को लोग देखते थे कि नहीं देखते थे? वो मजबूरी था, लोग सब एक दूसरे को देख के मुंडी नीचे करके चल देते थे कि भाई वो लेटरिन बैठा है चाहे बैठी है। उन्होंने 11 करोड़ से लेकर 12 करोड़ लोगों को स्वच्छ भारत के लिए उन्होंने ये दिया, पैसा दिया कि अपने अपने घर में बाथरूम बनाओ। अब बोलोगे कि नहीं है, ऐसा कैसे है कि नहीं है? आपको पैसा मिला, आप खा गए, नहीं बनाए बाथरूम, उसमें मोदी क्या आपके आके डायरेक्ट चेक करेगा? मोदी पैसा मिला ना आपको बनाने के लिए, चलो मुखिया बनवाया, आपका काम है, आप उस घर के सदस्य हो, चाहे वो गांव के हो, आप लोग का काम है चेक करना कि मुखिया पैसा क्यों खा रहा है। आप आगे तक क्यों नहीं जा रहे हो, जांच क्यों नहीं कर रहे हो, पैसा क्यों खाने दे रहे हो?
और कोई बोलेगा कि पैसा आया हो तो विभाग खा गया। विभाग खाया तो आपका कमी है, आपको नहीं खाने देना चाहिए, सर पे चढ़ के लेना चाहिए था। वो हो गया। रोड का बता दिया मैंने, ब्रिज, एक्सप्रेसवे, हाईवे बहुत सारे बने, ठीक है। और गिनाऊँ आपको, और क्या चीज़ में आपको, 1 मिनट। अब बोलोगे कि बाथरूम से क्या फ़ायदा मिला? इज्जत बचा ना सबका। जो बाहर जाते थे शौच करने के लिए, वो आपको घर घर में अब रहना पड़ रहा है। हर साल में 4 लाख लोग बीमार होते थे। क्या चीज़ से? बाहर जब लेटरिन जाते थे ना, तो आंकड़ा निकालने के हिसाब से 4 लाख लोग बीमार पड़ते थे। वो बीमारी से 4 लाख बचे। अपने घर में जा रहे हो, बाथरूम में जा रहे हो, सफाई रख रहे हो, बाहर जाते थे, उससे बीमारी एक दूसरे का जरासीम फैलता था, तो साल का 4 लाख लोग बीमार पड़ते थे, मरते थे इससे, ठीक है। 81 यानी 81 करोड़ लोग को अनाज दिया जा रहा है, लोग अनाज ले रहे हैं। अब आप लोग बोलोगे कि वो कौन सी बड़ी बात है, मोदी अपने घर से नहीं देता। आप लोग पहले भी लिखे थे, तो आप जवाब दे दूं मैं आप लोग को। तो पहले भी सरकार था, वो अपने घर से भी नहीं देता था, वो भी देता था, लेकिन इतना लोगों को नहीं देता था। मोदी दे रहा है ना आपको। अब आप काम ही नहीं कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि महंगाई बढ़ गया। आप जब काम नहीं करोगे, आपका मिसाल के तौर पर आप 5 भाई हो, 4 भाई हो, आपका बाप सिर्फ कमा रहा है, आप नहीं कमा रहे हो, चारों पाँचों भाई बैठ के खा रहे हो, तो बाप परेशान होगा कि नहीं होगा? आप चारों आदमी जब बाहर निकलोगे तो ज़्यादा नहीं तो 5-5 हज़ार भी कमाओगे तो 20,000 रुपये कमा लिए। अकेला बाप कमा रहा है तो सिर्फ 20,000 कमा रहा है महीने का। अब 20,000 में सबको करना है तो महंगा दिखेगा, महंगाई दिखेगा कि नहीं दिखेगा? आप सब लोग कमाओ, छोटा ही काम करो, छोटा ही नौकरी करो, लेकिन करो कि खाली कमेंट करने को आता है कि देश बेच दिया तो बर्बाद कर दिया तो लूट गया, तो खाली भाषण देता है, कुछ नहीं करता। ये जितना काम गिनाया सब सर्च कर लेना, ठीक है। ये सर्च करना जो जो बोल गया ना कि गलत है कि क्या है, खाली बोला नहीं जाता है, समझा भी जाता है। मोदी जब से आया देश का नाम डांका पीटा पूरा वर्ल्ड में, वो कई बार बता दिया हूँ, अभी भी बता दे रहा हूँ। मेट्रो किया उसने 20 शहर में, पूरे इंडिया में 20 शहर में मेट्रो चलता है। पहले इतना मेट्रो नहीं चलता था, ठीक है। मतलब और भी बहुत सारे सेक्टर है, बताने जाऊंगा तो वीडियो बड़ा हो रहा है। अभी 12-13 मिनट हो गया, यहीं रोक देता हूँ। थोड़ा थोड़ा बताऊंगा तो आप लोग को याद रहेगा। पूरा एक दिन बता दूंगा ना तो नहीं रहेगा, ठीक है। वीडियो को देख लेना आप लोग, एक दूसरे को शेयर कर देना ताकि सबको पता चले, तो फिर ये लोग उल्टा पुल्टा ना बोले कि मोदी कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं करता है। खाते कहाँ से हो? 81 करोड़ लोगों को अनाज दे रहा है, मामूली बात है। बोलते हो टैक्स के पैसा से देता है, तो टैक्स नहीं लेगा तो देगा कहाँ से? फिर टैक्स तो चाहिए ना। आप काम करोगे, जैसे चाइना में एक एक बच्चा काम करते हैं तो उनको भारी नहीं पड़ता है वो सरकार को। वहाँ तो अनाज नहीं मिलता है, सर्च मार के देखो, अनाज नहीं देता है, सबको कमाना पड़ता है, सबको खाना पड़ता है। सब कंट्री में, हर कंट्री में। अपना हिंदुस्तान में वो दे रहा है तो उसको बुराई कर रहे हो आप लोग, और ख़ास करके वही बुराई कर रहा है जो खा रहा है, वही बुराई कर रहा है। और बताऊं कि रहने दूँ, बाद में बताऊं? और सब इसको शेयर कर देना भाई आप लोग, ताकि जो ये चिल्लाते रहते हैं ना, ये विरोधियों का मुंह बंद होना चाहिए, ठीक है।